गाइस तो एक नए क्वेश्चन के साथ आया हूँ मैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन उस फॉर्मूले से रिलेटेड है जो क्वेश्चन मैंने अभी पिछली वीडियो में कराया था, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई वाला। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले अब मेरे ख्याल से आपने वो वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी होगी तो यार जल्दी देख लो, क्योंकि वो फार्मूला अगर आपको आता है तो अभी ये देख लो। फार्मूला मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये फार्मूला हो गया। तो फार्मूले को पहले अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में गया क्या है कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये गिवन है कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 और प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई 3 इक्वल टू अल्फ़ा दे रखा है। हमें ये बड़ी सी वैल्यू प्रूव करनी है। दिखने में बड़ा मुश्किल से लग रहा होगा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। और अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है हम उसको यूज़ कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, आई थिंक आपने क्वेश्चन लिख ही लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की, जो मैं एक बार देख रहा हूँ। कॉस इनवर्स क्या है, एक्स बाई, एक सेकेंड, एक्स बाई 2, हाँ, प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई 3, यही था शायद, इक्वल टू अल्फ़ा। यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की, दैट इज़ क्या होती है, दैट इज़ कॉस इनवर्स अंडर रूट नहीं है, सॉरी, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला ख़त्म। अब इस फार्मूले को लगा के हम ये पूरी वैल्यू ही ले आएंगे। तो चलो अब मैं इसमें ये वैल्यू पुट करता हूँ जल्दी से। अब मैं इसको पहले इरेज कर रहा हूँ। तो भाई अब फार्मूले में वैल्यू, अब ये लगा दो फार्मूला इसमें। तो कॉस इनवर्स, मैं धीरे धीरे थोड़ा लिखूँगा, थोड़ा धीरे धीरे, ब्रैकेट में x इंटू वाई, एक्स वाई, तो x बाई 2 इंटू वाई बाई 3। अब क्या था बताओ, माइनस में अंडर रूट क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस वाई बाई 3 का होल स्क्वायर मेरे भाई, इक्वल टू अल्फ़ा। इतना समझ में आया तो यार जल्दी बताओ, क्योंकि ये इतना समझ में आया होगा तभी आगे कर पाओगे। ये वैल्यू डालना ही मेन है इसमें, ये फार्मूला है और कुछ नहीं है। तो आगे सॉल्व करते हैं। अब एक तुमने इन्वर्स ट्रिगो में अगर सीखा ही होगा, इतना ही मैं इसका बेसिक्स भी बना ही दूंगा, कि एक लहजा है कि इस कॉस इन्वर्स को हम इधर भेज देंगे, इस कॉस इन्वर्स को हम इधर भेज देंगे, तो ये कॉस इन्वर्स कॉस अल्फ़ा में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर तुमने बेसिक्स पढ़े हैं तो मैं इसको इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो हाँ भाई, क्या करना है ध्यान से देखो, कॉस इन्वर्स, तो अब उधर कॉस अल्फ़ा बन गया, कॉस अल्फ़ा RHS में कॉस अल्फ़ा बन गया, यहाँ बच गया, ये वैल्यू बच गई। अच्छा, x ये था ना, x बाई 2 इंटू वाई बाई 3, अगर अपनी कॉपी में ध्यान से देखोगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई और अपॉन ने 2 इंटू 3 6। इतना समझ में आ गया होगा। तो माइनस, अच्छा अब वहाँ पे क्या था, 1 माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर था, है ना। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे LCM लोगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, यही आएगा। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पे चेप दी, तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ, चेप दी मैंने। अच्छा, तो अब क्या करना है, अब इनटू में ऐसे ही वहाँ पे भी 1 माइनस वाई बाई 3 का, अब यहाँ पे भी LCM ले लो, साथ में मल्टीप्लाई में ये भी था ना फॉर्मूला, ध्यान में रखना। तो ये बन जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। इतना समझ में आया तो भाई ज़रूर बताओ। अब मैं वैल्यू साफ साफ लिख देता हूँ, तुम्हें शायद कचरा समझ में नहीं आ रहा होगा। तो वैल्यू डालने के बाद और हमारी इतना आ गया आंसर, इतना तक तो हमने सॉल्व कर ही दिया।
4x² अपॉन 4, ये सॉरी 4 नहीं है इधर, x² बाय 4 इंटू में 9 माइनस y² बाय 9 इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, इतना हमने कर दिया था। तो अब क्या करना चाहिए भाई, अब एक काम करते हैं, ये माइनस वाली वैल्यू है ना, इसको प्लस में ले जाता हूँ। x बाय वाई 6, ये कॉस अल्फ़ा को मैंने इधर ले आया RHS में, इक्वल टू ये कर दिया। अब रीज़न बताता हूँ क्यों मैंने इस रूट वाली वैल्यू को, इसको साथ में ले लेता हूँ पूरा, क्योंकि रूट में ना ये दोनों, मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस y², ये सॉरी मैंने होल ब्रैकेट में कर दिए हैं, एक बार मैं इसको इज्जत से लिख देता हूँ, x² और मल्टीप्लाई में 9 माइनस y² इंटू में 4 इंटू 9, है ना। अब कोई दिक्कत? तो अगर मैं यहाँ पे मैंने रूट को इसलिए ले गया RHS में ताकि वो बन जाए, स्क्वायरिंग करके वो रूट हट जाए। तो मैं ऊपर ये हटा के स्क्वायरिंग करता हूँ इसमें, तो लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या आया, xy माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन में 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये रूट पूरा हट जाएगा, उसमें से रूट पूरा हट जाएगा, तो वो 4 माइनस x² इंटू में 9 माइनस y² अपॉन में 36, 9 ऊपर ने नीचे अगर देखोगे ना 4 इंटू 9 तो 36। अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है भाई, अब एक काम करो, ये वाली जो LHS है इसको सॉल्व करते चले जाओ। यहाँ पे LCM ले लो पहले, फिर स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग तो है ही, मतलब उसको सॉल्व कर लो। ये 6 आ गया LCM, इक्वल टू 4 माइनस x² माइनस 9 माइनस y² बाय 36। अब मैं मेन इस वैल्यू को सॉल्व करूँगा LHS वाली, बराबर जो दूसरी साइड में है, और दोनों तरफ सॉल्व करूँगा ताकि वो आंसर आ जाए मेरा। तो मैं इरेज कर रहा हूँ। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो उसमें क्या था मेरा, मैं एक बार तब भी लिख देता हूँ, वैल्यू क्या थी मेरे को एक बार अच्छे से, अच्छा x माइनस वाई कॉस अल्फ़ा, ये 6 था, यहाँ पे 6 भी आ गया था, एलसीएम ले लिया था ना, ये पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ 4 माइनस x² और यहाँ है 9 माइनस y²। ये क्वेश्चन बड़ा है इसलिए इस बोर्ड पे ना लिखना मुश्किल हो रहा है। कौन में 36 तो आ ही गया था। अब एक काम करो, ये पूरे का होल स्क्वायर है ना, तो ये अपॉन में तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट इज़ 36 है ना। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² y² प्लस 6 इंटू कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, दैट इज़ 36 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और क्या है माइनस 12xy कॉस अल्फ़ा। ये इतनी वैल्यू आ रही है, ये 36 से तो 36 कैंसिल हो जाएगा नीचे से। अब ये इस वाली साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 36 माइनस 4y² माइनस, मैं एक बार यार ये बड़ी दिक्कत हो रही है इसमें, माइनस 9x² प्लस x² y², इतना आ गया, ये 9 है। तो अब मैं इसको प्यार से लिख देता हूँ थोड़ा, तो अब क्या आ गया, तो मेरा असल में आ गया था x² y² प्लस ये नीचे से वो 36 था, 36 कट गए थे, ये आ गया था
बराबर किसके आया था? 36 आया था -4y² माइनस 9x² प्लस x²y²। इससे तो ये कैंसिल आउट, बचा क्या? ये बच गया जी मेरा। ये बच गया इक्वल टू 36 माइनस 4y² माइनस 9y²। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या था, एक सेकेंड, क्या बच गया था? 36 cos² अल्फ़ा, है ना? 36 cos² अल्फ़ा बच गया था और माइनस, अच्छा हाँ याद आ गया मेरे को, वो मैंने ना बिना उसके कर रहा हूँ ना मैं, एक ही बोर्ड तो जगह ही नहीं है तो डिलीट करना पड़ रहा है। तो 36 माइनस वही वैल्यू लिख रहा हूँ, ये वैल्यू। एक काम करो, ये जो माइनस की वैल्यू है इधर को प्लस में लिया हो तो ये आ जाएगा 9x²। ये मैंने LHS में ये वैल्यू ले आया तो प्लस 4y², ठीक है। तो और ये आ गया मेरा माइनस 12x cos xy cos अल्फ़ा है इक्वल टू 36, यही है ना, इक्वल टू 36। बढ़िया। तो अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अब क्या होगा, एक सेकेंड, ये जो 36 cos² अल्फ़ा, सॉरी मैं इसको लिखना भूल गया, इसको भी मैंने लिख लिया। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये आ गया 9x² प्लस 4y² प्लस 36 cos² अल्फ़ा। अब ये जो माइनस 12xy cos अल्फ़ा था मैंने इसको RHS में भेज दिया, तो मैं ये हटा रहा हूँ, RHS में भेज दे रहा हूँ। तो RHS में बन गया वो 36 प्लस 12 cos xy cos अल्फ़ा, ये इतना आ गया मेरा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक काम करो, ये 36 भी इधर ले लो, तो प्लस 4y² प्लस 36 cos² अल्फ़ा माइनस 36 इक्वल टू 12xy cos अल्फ़ा। आगे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। एक काम करो, इसको ये भी ऐसे ही कर दो, ये भी माइनस में ले जाओ, सॉरी ये भी माइनस में ले जाओ, तो इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो गया ये। अब आगे करते हैं इसको, हम आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुम जो प्रूफ करना है वो अगर देखो तो उसमें दे रखा है कि भाई यहाँ पे 36 के साथ साइन स्क्वायर है। अब कॉस स्क्वायर को साइन में कैसे बनाना है वो देख लेते हैं, 10th में ट्रिको पड़ी थी इतनी। तो करना क्या है, 9x² प्लस 4y² प्लस 36। अब मैं उस, ये था ना 36 cos² अल्फ़ा, मैं इसको चेंज करके ये लिख सकता हूँ ना 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। समझ में आ रहा है? मैंने अब इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 12xy cos अल्फ़ा तो था ही, और क्या बचा था, वो माइनस का 36 और था जो RHS से मैं LHS में लाया था। तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 36 और माइनस 36 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 36 इक्वल टू 0। 36 से 36 कैंसिल, तो बचा क्या, अब ये देखो, ये माइनस 12xy cos अल्फ़ा भी बच गया। तो अब बचा क्या, ये देखो,
तो बचा क्या है 9x² प्लस 4y² माइनस 12x cos y अल्फ़ा और माइनस का 36 sin स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 0। अगर ध्यान से देखें जो हमें प्रूव करना था उसमें RHS में है हमारा ये 36 sin स्क्वायर अल्फ़ा। तो आंसर क्या आ गया, इतना ध्यान से आ गया, ये आ गया हमारा cos अल्फ़ा इक्वल्स टू 36 sin स्क्वायर अल्फ़ा। और अगर ध्यान से देखें तो ये वही वैल्यू है जो क्वेश्चन में हमें प्रूफ करनी थी। देख लो, बस कुछ नहीं है, हमने इसको एक बार फिर मैं इसको लिख देता हूँ 9x² प्लस 4y²। एक सेकेंड, बस उसमें क्वेश्चन में क्या है कि ये माइनस वाला पहले लिखा हुआ है, मतलब ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 12x cos अल्फ़ा प्लस 4y² इक्वल टू 36 sin स्क्वायर अल्फ़ा। हो गया प्रूफ, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, तो बस यही है। ये एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं और दूंगा, वो कमेंट्स में डाल दूंगा। अगर उसका आंसर जिसने बताया तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं हो पाएगा मैं तब भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो चलो बाय बाय, थैंक यू।